जय माता दी दोस्तों। सांझी माता का त्योहार आने ही वाला है। पहली नवरात्रि से ही सांझी माता दीवार पर लगाई जाती है और पितृपक्ष में सांझी माता को तालाब की मिट्टी से लाकर बना लिया जाता है। सांझी लगाने की परंपरा कब और कैसे शुरू हुई, सांझी माता लगाना क्यों जरूरी है और सांझी माता क्यों लगानी चाहिए, तथा सांझी माता की पूजा कब और कैसे शुरू की जाती है और उसके पीछे की परंपरा कैसे शुरू हुई, यह सब जानेंगे आप आज की इस वीडियो में। और यह सब जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। हर मनोकामना को पूरी करने वाली सांझी माता को माता दुर्गा का ही रूप माना जाता है और इस बार साल 2025 में सांझी माता का त्योहार 22 सितंबर दिन सोमवार से शुरू हो जाएगा और 2 अक्टूबर दिन गुरुवार तक रहेगा। सांझी माता तालाब से लाई हुई मिट्टी से बनाई जाती है और बाद में तालाब में ही सिरा दी जाती है, यानी कि प्रवाहित कर दी जाती है। सांझी माता का त्योहार बहुत ही पारंपरिक त्योहार है और इसे मनाने से मन की सभी मुरादें पूरी होती है। नवरात्रि के साथ ही सांझी माता की पूजा की शुरुआत भी हो जाती है। शारदीय नवरात्रि के एक दिन पहले अमावस्या को लोग घर की दीवारों पर मिट्टी से बनी हुई आकर्षक सांझी माता की मूर्तियां गाय के गोबर के साथ दीवार पर सजाती हैं। सांझी माता की पूजा अर्चना कर जोगी बनाई जाती है। शाम को सभी महिलाएं माता सांझी के गीत गाकर मन्नतें मांगती हैं। कुंवारी कन्याओं से सांझी माता की पूजा करवाए जाने का भी विधान बताया गया है। सांझी माता की पूजा अर्चना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नवरात्रि की अष्टमी को दोपहर के बाद श्रद्धा से पूजा अर्चना करके सांझी माता को स्वच्छ जल यानी तालाब या नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। अब आप सुनिए सांझी माता की कहानी। एक बार एक नगर में 2 दंपत्ति रहते थे। दंपत्ति का व्यापार बहुत समृद्ध था। उन्हें कोई भी दुख नहीं था। हर तरह की धन दौलत उनके यहाँ थी, लेकिन सबसे बड़ा दुख दंपत्ति को यही था कि उनके यहाँ कोई भी संतान नहीं थी। उनकी स्त्री बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। हर समय पूजा पाठ में लगी रहती और भगवान जी से प्रार्थना करती कि मुझे संतान दें। एक बार वह इसी तरह दोपहर में बैठी भगवान का स्मरण कर रही थी, तभी उसके दरवाजे पर एक साधु महात्मा जी आए और उन्होंने पूछा, पुत्री तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारे यहाँ हर तरह की सुख सुविधा है, संपत्ति है, फिर भी तुम उदास नजर आ रही हो। तब उस स्त्री ने साधु जी को कहा, महात्मा जी धन की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई भी संतान न होने के कारण हम तो दोनों दंपत्ति बहुत ही दुखी रहते हैं। तब महात्मा जी ने उन्हें एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, आने वाले पितृपक्ष में तालाब पर जाना और तालाब से मिट्टी लाकर दुर्गा माता के स्वरूप को बनाना और अमावस्या के दिन उस स्वरूप को दीवार को गोबर से लीप कर उस पर लगाना और 9 दिन तक माँ की संध्या के समय आरती करना, महिलाओं को बुलाना और माता के गीत गाना और सांझी माता का गुणगान करना और यथा योग्य सभी स्त्रियों को प्रसाद भी खिलाना। अगले वर्ष तुम्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति हो जाएगी। स्त्री ने ऐसा ही किया। वह पितृपक्ष के पहले दिन ही तालाब पर गई और वहाँ से काफी सारी मिट्टी एकत्रित कर ले आई। उसने धीरे धीरे माता का पूर्ण स्वरूप तैयार कर लिया और पितृपक्ष की अमावस्या के दिन घर की दीवार को गोबर से लीप कर सांझी माता का स्वरूप दीवार पर बनाया। साथ में उसने शेर, सूरज, चांद, तारे सब कुछ बनाया और संध्या के समय अपने आस पड़ोस की महिलाओं को बुलाकर ले आई और 9 दिन तक महिलाओं के साथ बैठकर सांझी माता के गीत गाए, उनकी वंदना की और अपनी श्रद्धा के अनुसार यथा योग्य प्रसाद सबको खिलाया और 9वें दिन 9 कन्याओं को बुलाकर भोजन कराया। हलवा पूरी चने का भोजन कराया, साथ में उन्हें उपहार भी दिए। सांझी माता उस स्त्री की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुई और प्रकट होकर स्त्री को आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी, ऐसा तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। अगले वर्ष उस स्त्री को सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से यह त्योहार मनाया जाने लगा। सभी स्त्रियां भी हर वर्ष सांझी माता को तालाब से मिट्टी लाकर पितृपक्ष में तैयार करती। अमावस्या को गाय के गोबर से दीवार को लीप कर उस पर सांझी माता का स्वरूप बनाती हैं। तभी से यह सांझी माता की परंपरा चली आ रही है और जो भी भक्त उनकी भक्ति पूर्वक आराधना करता है, उनकी कथा सुनता है, पूजा करता है, उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो भी आज इस कथा को सुन रहे हैं, माता रानी उनकी भी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। तो बोलिए सांझी माता की जय। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जय सांझी माता जरूर लिखिए।